हेलो दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले जो मैं वीडियो लाया था वो भारत शासन अधिनियम, चार्टर्ड एक्ट, ये सबसे संबंधित था। अगर नहीं देखें तो आप जाके प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? कौन से राज्य जो था वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकरों सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। अगर ऑप्शन ए हैदराबाद के निज़ाम की बात किया जाए तो यह स्वीकार करने वाले प्रथम थे। हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब भी स्वीकार किया था, मैसूर के राजाओं भी स्वीकार किया था। इंदौर का होलकर जो था यह सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में किया गया था और यह जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था। इसमें होता क्या था, नागरिक सेवा में जो भर्ती किए जाते थे उन युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था उसमें। और यह 1854 तक इसका कार्य प्रशिक्षण देने के रूप में किया गया था, जो सेलेक्ट होते थे उनको भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाता था। इसलिए कब बना था? तो 1800 ईस्वी में बना था। किसके शासनकाल में बना था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में बना था। आगे देखिए क्वेश्चन 3, कौन सा गवर्नर ने मुगल सम्राट को मिलने वाला वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया था? वार्षिक पेंशन को बंद कौन करवा दिया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि जिसमें बक्सर का युद्ध हुआ था और इलाहाबाद का संधि हुआ था, इलाहाबाद संधि के बाद सारा सत्ता जो था, मुग़ल का सत्ता, वो अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था। और अंग्रेज़ों मुग़ल को बस वार्षिक पेंशन जो कि 26 लाख रुपया मिलता था, वार्षिक पेंशन सिर्फ मिलता था, और उसको भी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? तो यह जो शुरू किया था वारेन हेस्टिंग्स शुरू किया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वारेन हेस्टिंग्स। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें ऑप्शन ए, तो इसको तो नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगर सर जॉन शोर की बात करें तो इसमें पूछता है क्वेश्चन, अहस्तक्षेप नीति कौन गवर्नर अपनाया था? तो सर जॉन शोर द्वारा अपनाया गया था अहस्तक्षेप नीति। अगर डलहौजी की बात करें, वेलेस्ली की बात करें, तो वेलेस्ली सहायक संधि के जनक कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, कौन से संधि राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था? चार्ल्स मेटकॉफ की बात हुआ था। अगर सुगौल की संधि की बात करें तो यह 1816 में हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण संधि था, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है, काला पानी विवाद या लिबू लेखा सीमा विवाद, तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर जो था संगोली के संधि के द्वारा ही निर्धारित किया गया था, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। और यह संधि जो था अंग्रेज़ और गोरखों के बीच हुआ था। बिहार के कुछ संगोली जगह पड़ता है, वहाँ पे किया गया था। लेकिन अगर भौरावल की बात करें तो इसका ये 1846 में राजा दिलीप सिंह के साथ हुआ था, ना कि रंजीत सिंह। दिलीप के साथ हुआ था अंग्रेज़ों के साथ। इसमें राजा दिलीप सिंह को वार्षिक पेंशन देके इंग्लैंड भेज देता है। लेकिन लाहौर संधि की बात करें तो ये भी सिख और अंग्रेज़ों को बीच हुआ था, लेकिन दिलीप सिंह नहीं थे इसमें। और अमृतसर संधि की बात करें तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था, जो कि अमृतसर राजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था और अंग्रेज़ के बीच हुआ था। इसमें कहा क्या गया था, सतलज नदी को बॉर्डर माना गया था और सतलज नदी के
उस साइड यानी पश्चिमी साइड लाहौर के साइड में जितना एरिया आता था वो राजा रंजीत सिंह के हाथों में गया था, और सतलज नदी के पूर्वी हिस्सा जो पड़ा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे अधिकार उसका था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि, जो कि 1809 में राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना था, यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? तो यह कथन जो था लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक बात है तो इससे एक और क्वेश्चन याद रखिए, पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था वह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही हुआ था। अगर लॉर्ड एल्गिन की बात करें तो बहावी आंदोलन को जो था, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन तो पटना में था, उसको दमन किया था लॉर्ड एल्गिन। अगर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की बात करें तो द्वितीय का भी एक कथन था, यह बोला था भारत को तलवार के बल पे जीता गया है, तलवार के बल पे ही रक्षा किया जाएगा। यह जो कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह कथन किसने कहा था? मेरे उद्देश्य हैं करों को हटाना, अनावश्यक कार्रवाइयों को बंद करना, तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, महालेखक परीक्षक पद यानी कैग का जो सृजन था किस गवर्नर ने किया था? कैग का सृजन, तो यह जो था इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिन, लॉर्ड कैनिन के द्वारा किया गया था कैग का सृजन। कैनिन का कार्यकाल कब से कब था? तो 1856 से 62 तक था। इसके पहले डलहौजी था जो कि 48 से 56 तक था। कैनिन के साथ में दो और क्वेश्चन याद रखिए, जिससे आईपीसी कब लागू हुआ? इंडियन पिनल कोड, तो इसी के समय में कानून बना था जो कि 1858 में बना था। अगर कहें मुगल पद की समाप्ति, तो मुगल पद की समाप्ति भी कैनिन के समय में ही हुआ था, और 1857 जैसे महान विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर कैनिन हो जाएगा, कैग की नियुक्ति या कैग का सृजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से संबंधित हैं? तो इसमें देखिए, अगर व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत किया जाए यानी राज हड़प नीति, तो राज हड़प नीति डलहौजी द्वारा लाया गया था। इसके तहत सतारा को सर्वप्रथम हड़पा गया था, है ना। आगे वुड डिस्पैच भी इसी के शासनकाल में 1854 में आया था। विधवा पुनर्विवाह इसी के शासनकाल में 1856 में आया था, विधवा पुनर्विवाह भी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो था डलहौजी के शासनकाल से ही संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा गवर्नर द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिट्टन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? तो 1878 में लाया गया था, 1878 में लाया गया था। यह एक्ट क्या था भाई? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसमें था कि जैसे भारत में बहुत सारे छोटे छोटे समाचार पत्र था, जैसे सोमरस हो गया, अमृत बाजार पत्रिका हो गया, यह सब राष्ट्र का जो लोकप्रियता था वो बढ़ा रहा था। यानी कहिए तो ये जो था एक हिंदी में या बांग्ला में यानी नॉन इंग्लिश में प्रचारित होने वाला पत्रिका था, और अंग्रेज़ों का मेन लक्ष्य था ये सब को बंद करना, चूँकि राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। इसलिए यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। उसमें कहा गया कि सभी पत्र अखबार इंग्लिश में ही छपेंगे, और छपने से पहले लॉर्ड लिट्टन के से मतलब आज्ञा लेना चाहिए, उसके दफ्तर में आएगा, पास होगा, उसके बाद ही आएगा। ऐसा व्यवस्था किया गया था, जो कि टारगेट किया गया था सोमरस, जो कि विद्यासागर इसके अतिथि थे, तो सोमरस पे टारगेट करके लाया गया था। और इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो है शशिर कुमार घोष द्वारा लिखा गया है, उसको रातों रात कन्वर्ट कर दिया गया था। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में आया था। और वह एक और लाया था आर्म्स एक्ट, जो भी 78 में लाया था। अगर रिपन की बात करें तो रिपन जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, यह समाप्त कर दिया था।
इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर लिट्टन हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया? लॉर्ड लिट्टन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम जनगणना किस गवर्नर के कार्यकाल में कराया गया था? प्रथम जनगणना कर रहा है ना। अगर नियमित जनगणना कहता है तो लॉर्ड लिप्टन हो जाता है, जो कि 1881 से नियमित हो, अभी तक हो रहा है नियमित। लेकिन प्रथम जनगणना कहा है तो लॉर्ड मेयो हो जाएगा, जो कि कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। 71 नहीं, 72 ईस्वी में हुआ था प्रथम जनगणना। अच्छा, लॉर्ड मेयो जो गवर्नर था, इसका हत्या भारत में ही हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। 1872 में एक अफगान था, वह इसको चाकू मार दिया था। अफगान शेर अली चाकू मार दिया था, जिससे उसका मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए 19, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल की ओर से कौन भाग लिए थे? तो शिमला सम्मेलन हुआ था कब? ये हुआ था 1945 में। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। अगर शिमला समझौता कहता तो 1972 में हुआ है, लेकिन यहाँ सम्मेलन कहा है। तो उसमें कौन भाग लिए थे कांग्रेस की ओर से? तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी भी हालांकि शिमले में ही थे, लेकिन महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, इसलिए इसका सही आंसर कांग्रेस के ओर से कौन लिए थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस द्वारा दिया गया ना कोई भाई और ना कोई पाई का संबंध था, यानी किस समय यह नारा दिया गया था? ना कोई भाई ना कोई पाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था? अंग्रेज बिना भारतीय से पूछे युद्ध में झोंक दिया था, इसलिए उसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने यह नारा दिया था, ना कोई भाई ना कोई पाई, है ना। महात्मा गांधी इसमें सहयोग अंग्रेज के किए थे, इसलिए तो महात्मा गांधी को सर्जेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी उसमें भर्ती कराने वाला कहा जाता है। अगर रौलट एक्ट की बात करें तो ये 1919 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह जो गांधी जी शुरू किए थे 1930 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920-22 तक चला था, यानी इस नारा का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध से था। अगला क्वेश्चन, 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कौन से शहर से किया गया था? तो यह जो था शिमला से किया गया था, इसका सही आंसर शिमला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं की गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय नहीं किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है लोक सेवा विभाग की स्थापना। लोक सेवा विभाग की स्थापना है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यह जो था 1853 में डलहौजी के समय में किया गया था, ना कि कर्जन के समय में किया गया था। अगर पुरातत्व विभाग की स्थापना की बात करें तो पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुआ है, जो कि सही है। पूसा में कृषि अनुसंधान की संस्था की स्थापना यह भी 1905 में हुआ है, जो कि कर्जन के समय में ही हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना, विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण भी जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पूछा है कौन नहीं हुआ है कर्जन के समय, तो लोक सेवा विभाग की स्थापना नहीं हुआ है, जो कि डलहौजी के समय 1853 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और अफगान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण किस गवर्नर के समय में हुआ था? गवर्नर के नाम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉन्सडाउन। अभी जो वर्तमान में है यह रेखा, डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। जब पाकिस्तान नहीं बटा था उस समय भारत पाकिस्तान के बीच था डुरंड रेखा। इसका निर्धारण जो था 1893 ईस्वी में हुआ था। 1893 ईस्वी में निर्धारण हुआ था, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। इस तरह से आज 15 क्वेश्चन का जो सीट बनाया था समाप्त हो गया, और आगे भी इस तरह का वीडियो हम लाने के प्रयास करेंगे। बताइएगा कैसा लग रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।